हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए क्या चल रहा है आजकल आप लोगों के यहाँ। जैसा कि आप सबको पता है और हमें भी पता है कि शादी सीजन तो स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर जिसकी कॉस्मेटिक शॉप है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा इस टाइम आप लोग के यहाँ काम कैसा चल रहा है। और अगर पार्लर या बुटीक कोई रन कर रहा है तो आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ इस टाइम काम अच्छा चल रहा है कि नहीं। अगर किसी ने न्यू शॉप ओपन की है इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर कोई न्यू शॉप ओपन करने का सोच रहा है और वो सोच रहा है मैं कब ओपन करूं, तो अगर आप 15 दिनों में होली से पहले पहले अगर आप शॉप ओपन कर सकते हैं तो प्लीज ट्राई करिएगा कि आप होली से पहले शॉप ओपन करिएगा, वरना फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि होली से पहले करेंगे तो आपको मतलब टाइम टू टाइम कस्टमर मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अभी अब से सीजन स्टार्ट हो गया है। अब लगभग 6-7 महीने तक कुछ ना कुछ चलता ही करेगा। अभी प्रेजेंट में अगर आपने ओपन कर लिया तो कुछ शादी सीजन चलेगा और उसके बाद फिर होली आ जाएगी, फिर होली का चलेगा, होली के बाद फिर शादी सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो सावन वावन आ जाएगा, फिर उसमें सावन का सामान सेलिंग वेलिंग काफ़ी अच्छी होगी। फिर उसके बाद रक्षाबंधन आ जाएगा, रक्षाबंधन के बाद फिर से शादी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइम पे शॉप ओपन करने का सबसे अच्छा टाइम रहता है इधर फरवरी में। फरवरी मतलब क्योंकि अगर आप लास्ट में ओपन करेंगे या तो आप उधर नवंबर में ओपन करिए या फिर आप इधर फरवरी में ओपन करिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब क्योंकि न्यू शॉप ओपन वाले जो न्यू शॉप ओपन करते हैं वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिमोटिवेट नहीं होते हैं, हम लोग भी डिमोटिवेट होते थे, लेकिन अभी हम लोग का काम मतलब जम गया है, चल गया है अच्छा। और हम सब अपने अपने शॉप पे अपने अपने हिसाब से वैरायटी मेंटेन करके रख लेते हैं, क्योंकि अब हम सबको पता है कब क्या चीज़ कैसे सेल आउट होगी, तो हम लोग को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये सब चीज़ मेंटेन करके रखने का पूरा ट्राई करिएगा। और चलिए ये सब बकबक छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आज का टॉपिक है कि अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो काम की कमी नहीं है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको सिलाई नहीं आती, आपको पार्लर नहीं आता, आपको वो कॉस्मेटिक शॉप के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कमा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आप कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको काम करना है, तो बस आपको अपना सोच बदलना है, अपने सोचने की नजरिया बदलना है और अपना तौर तरीका बदलना है। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी न किसी फील्ड में आप जरूर सक्सेस होंगे। तो जो फील्ड आपको अच्छी लगे आप वो फील्ड चुन लीजिए और उस फील्ड पे जाके अपने लिए उस फील्ड पे स्टैंड लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि काम अगर आप मार्केट में निकलेंगे ना, एक नहीं हजारों काम है, काम की कोई कमी ही नहीं है। तो जैसा मैं आपसे इस सारी वीडियोस में शेयर करती हूँ कि मैं अपने इस चैनल में कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड और बुटीक से रिलेटेड पार्लर से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, प्लस साथ साथ में हाउस वाइफ के लिए मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ। हाउस वाइफ या फिर कोई सी भी लेडीज हो, मैं उन सब के लिए मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो वही आज भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मैं करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ, ये है वो है, फलाना ढमकाना, दूसरा, मतलब दुनिया भर की बातें बताते हैं, दुनिया भर के बहाने लेके बैठते हैं। तो प्लीज बहाने बनाने छोड़िए और स्टैंड लीजिए, काम करना स्टार्ट करिए। क्योंकि आप अगर काम करना चाहेंगे, मार्केट में निकलेंगे तो एक नहीं हजारों काम है। ये जरूरी नहीं है कि आप कॉस्मेटिक शॉप ही ओपन करिए, ये जरूरी नहीं है कि आप पार्लर ही खोलिए, ये जरूरी नहीं है कि आप बुटीक ही खोलिए, और भी बहुत सारे काम है वो भी आप कर सकती हैं। क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे कि मतलब एक लोगों ने किसी के मोहल्ले में हो या किसी के पास पड़ोस हो या किसी के गांव में है, वो एक लोगों ने किसी चीज की शॉप खोल ली, ठीक है, उनका शॉप अगर अच्छा चल गया तो दूसरों को मतलब अगर उनके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खोलने का वो होता है तो बस चलो हम भी खोल लेते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा मेरे साथ बहुत लोगों ने किया है। लेकिन मैं भगवान के भरोसे, क्योंकि मैंने जब खोला था तो मुझे उसकी जरूरत थी, मुझे उसकी नीड थी, तो मैंने उसमें अपना तन मन धन रात दिन चैन सुकून सब कुछ इस शॉप पे निछावर कर दिया है। मेरे लिए मेरी शॉप मेरी भगवान, मतलब आप समझ सकते हैं मेरी भगवान है। तो मैंने मतलब इसके लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं। इसको यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत सारी
चीज़ें फेस की हैं, बहुत सारी बातें फेस की हैं, बहुत सारे लोगों को फेस किया है, बहुत सारी निगेटिविटी फेस की है। उसके बाद आज जाके मैं यहाँ आई हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको कई वीडियोस में बताया है कि मेरा इस बार सितंबर से मेरी शॉप को 7 साल हो जाएंगे। तो आप जो भी मेरी ये जर्नी है, मैंने कैसे शॉप ओपन की है, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन प्रॉपर मैंने शॉप कैसे खोली थी ये मैंने बता दिया था कि मेरे माइंड में कैसे आया, ये वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करिएगा और उसमें देखिएगा, आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप सर्च करिएगा कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पे कि मेरे माइंड में कॉस्मेटिक शॉप खोलने के बारे में कैसे आया, तो आपके सर्चेबल में ये वीडियो आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे मेरे दिमाग में ये आया कि मैं ये शॉप खोलूं। तो इसलिए और मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया हुआ है कि मैंने फर्स्ट टाइम मैं कितने का सामान लेके आई थी और फर्स्ट डे की मेरी शॉप की जो पिक है मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो प्लीज आप जल्दी से इस फरवरी महीने में आप मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। अब जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसी दिन मैं वीडियो शूट करूंगी और आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने कैसे किया है। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने मेरी वीडियो को दिल से देखा और ध्यान से देखा और दिमाग से देखा और मन से सुना मेरी बातों को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसकी आंख में एक आंसू ना आए। क्योंकि मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं खुद अगर अपनी वो फोटोज देखती हूँ जो 7 साल पहले जिस दिन मैंने शॉप ओपन की थी और आज की अपनी शॉप देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं वो सब चीजें आप सबके साथ शेयर करूंगी, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, A to Z शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कैसे कब कब ग्रो किया। बहुत सारी पिक्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ 2-4 बार की जैसे मैंने कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा चेंज किया, वो सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कब क्या कैसे किया, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। फर्स्ट टाइम मैं कहाँ से सामान लाई थी, कितने का सामान लाई थी, कैसे मैंने शॉप खुद खोली थी, कितने का फर्नीचर बनवाया था, शॉप मेरी खुद की थी या रेंट की थी, A to Z सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल पे बने रहना होगा और मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका बेल आइकन पे प्रेस करिएगा जिससे कि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं आप लोग के लिए या फिर हाउसवाइफ के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं हर एक महिला के लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियोस भी शेयर करती हूँ, प्लस अपना 7 साल का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपने शॉप से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करती हूँ। मैं अपनी शॉप पे जो सामान लाती हूँ, जैसे लाती हूँ, जिस सीजन में लाती हूँ, वो सारा मैं एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करती हूँ। अगर कोई बिगनर्स हैं, न्यू शॉपकीपर्स हैं या वो न्यू शॉप ओपन कर रहे हैं, उन्हें जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस में कमेंट करें। उनको जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही है वो मेरी वीडियोस पे कमेंट करेंगे तो मैं उनकी हेल्प एक वीडियो बना के जरूर से करूंगी। वो जिस चीज की जानकारी चाहते हैं मैं प्रॉपर उसका वीडियो बना के शेयर करूंगी। आप लोगों को अगर जो भी चीजें जानना है, वैसे मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर एड्रेस तो कोई नहीं बताता, पर मैं ये आप लोग को बता देती हूँ कि मैं लखनऊ, यूपी के लखनऊ जिले से हूँ। अगर आप लोगों मेरे नियर आसपास कहीं के हैं, आप लोग को मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगी जितनी मुझसे हो सकेगी। एक प्रॉपर वीडियो बना के जो चीज आप जैसे चाहेंगे वैसे मैं डिटेल में शेयर करूंगी। लेकिन आपको सक्सेस होना है, आपको मेहनत करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपना नजरिया बदलना होगा, अपना जीने का तरीका बदलना होगा, अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना होगा। अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको पॉसिबल करना होगा, तब जाके कुछ हासिल होगा। क्योंकि मैंने भी इस शौक को यहाँ तक लाने के लिए अपनी बहुत सारी इच्छाएं मारी है, बहुत सी चीजों को, जो मेरी बहुत सी अपनी जरूरतों को मैंने रोका है, उन चीजों के बिना मैंने अपना जीवन बिताया है, तब जाके आज इस जगह तक मैं पहुंची हूँ। कुछ लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो वो इस वीडियो को देख के बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपना पूरा रियल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी हर एक बात बताऊंगी आप लोगों के साथ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रगल किया है, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
एक साथ में मेरे पास। रही बात काम की, कि मेरे बहुत लोग ये बहाना बना देते हैं कि मेरा तो घर के ही काम नहीं खत्म होते, मेरे घर पे बहुत सारे काम होते हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे करूंगी, मैं बच्चों को कैसे मैनेज करूंगी, मैं शॉप को कैसे मैनेज करूंगी। तो आप लोग की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब मैंने शॉप ओपन की थी तो मेरा बड़ा बेटा 2.5 साल का था और आज मेरे 2 बेटे हैं। ठीक है, तो इसी शॉप की जर्नी में ही मैं प्रेग्नेंट भी हुई और मेरा बेटा भी हुआ, और मेरे दोनों ही बेटे सी सेक्शन से हैं। आप समझ सकते हैं कि मैंने पूरा टाइम शॉप को दिया है। प्रेगनेंसी टाइम में भी पूरा मैं जिस दिन तक मेरी डिलीवरी होनी थी उस दिन तक मैं शॉप पे बैठी हूँ, कस्टमर को अटेंड किया है, उनको सामान दिया है। बस डिलीवरी मेरी सी सेक्शन से हुई थी, बस 4 दिन ही मैं हॉस्पिटल में थी। 4 दिन के बाद 5वें दिन मैं घर आ गई और 6ठे दिन से मैं फिर से शॉप पे बैठने लगी। मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरी शॉप मेरे घर पे है, फ्रंट में मेरी शॉप है और पीछे मैं रहती हूँ। बस यही एक मेरा प्लस पॉइंट है। और मैं अपने दोनों बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, बच्चे का स्कूल पढ़ाई लिखाई भी मैनेज करती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ, गेस्ट का आना जाना या मेरा आना जाना वो भी मैनेज करती हूँ, शॉप का सामान लेने भी मैं जाती हूँ। हाँ, मैं पर्सनली अकेले नहीं जाती, हस्बैंड के साथ जाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी कॉस्मेटिक का शॉप का सामान है। तो कॉस्मेटिक शॉप का सामान जितने अच्छे से लेडीज समझ सकती है उतने अच्छे से जेंट्स नहीं समझ सकते। मैं ये नहीं कहती कि समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट होता है। तो मेरे हस्बैंड का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे सामान के लिए प्रॉपर जाना पड़ता है। मैं लखनऊ जाऊँ या कानपुर जाऊँ, मुझे उसके लिए निकलना पड़ता है। और मैं अपने दोनों बेटों को भी मैनेज करती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ अपनी, और साथ साथ में बुटीक भी चलाती हूँ। अभी देख रहे हैं कस्टमर आई, मैंने इनका थ्रेडिंग किया, तो मैं पार्लर भी चलाती हूँ। तो आप सब मेरा इस वीडियो में आप सब से यही कहना है कि इतने सारे स्ट्रगल के बाद जब मैं कर सकती हूँ तो आप अगर ट्राई करेंगे तो आप भी कर सकेंगे। हाँ, पहला कदम आपको बढ़ाना है, पहली कोशिश आपको करनी है, पहली पहल आपको करनी है, क्योंकि आप चाहते हैं, सपने आपको हैं तो देखने आपको पड़ेंगे। और पूरा अगर करना चाहते हैं, मेहनत और लगन शिद्दत के साथ करेंगे तो एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आज की मेरी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।